निफ्टी फिफ्टी की इस चैलेंज सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपना डे 8 है और आज हमने किया है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट। जितने दिन से हमने जो लॉस स्ट्रिक शुरू कर रखी थी वो हमारी प्रॉफिट स्ट्रिक में वापस कन्वर्ट हो चुकी है। तो देखो, यही आपको फ़ायदा मिलता है जब आप एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो कभी भी आपको लॉस में जाने नहीं देता है अगर आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो देखते हैं आज के दिन पे हुआ क्या मार्केट के अंदर, कैसा क्या हमें हमें मार्केट में सिनेरियो देखने को मिला। ठीक है, तो जैसा कि हमारा जो ट्रेड था जो कि हमने कैरी फॉरवर्ड किया था कल के दिन पे, क्योंकि हमारा जो ट्रेड था वो था 115 पॉइंट्स का। ठीक है, और मार्केट जो था कल रेंज में रह गया। ठीक है, वैसे कल भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, हमने यहाँ से 106 पे बाय करके और मार्केट 150 तक गया था। मतलब ऑलमोस्ट हमारे जो है 45 पॉइंट्स जो है मार्केट ने दिए थे। ठीक है, मतलब मार्केट जो है वो 1:1 के लगभग करीब था। ठीक है, तो हमने फिर भी 1:2 का वेट किया। क्यों वेट किया? क्योंकि चांसेस पूरे हाई थे, क्योंकि मार्केट जो है इतना अच्छा कंफर्मेशन कभी नहीं देता अगर उसको इतना ऊपर नहीं जाना होता है तो। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया आज, उसके बाद में कल के दिन पे जाते जाते हमें यहाँ पे सेटअप दिया, क्या ईएमए सेटअप एक्टिवेट करके दिया। साथ ही साथ में अपना एक स्विंग हाई भी यहाँ पे ब्रेक किया विद द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आज मार्केट के पास में यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं था तो मार्केट ने इसके लो को यहाँ पे स्वीप किया और ये इंड्यूसमेंट क्रिएट किया और ये हमारी एक डबल कंफर्मेशन यहाँ पे आज के दिन सुबह पहले मार्केट ने दे दी। और उसके बाद हमने आराम से बैठ के वेट किया और जब मार्केट ने यहाँ पे एक शानदार मोमेंटम की रैली लगाई तो हमने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक किया। क्यों बुक किया? यहाँ पे रीज़न क्या था कि जो है डे हाई के बहुत नज़दीक था। ठीक है, और मार्केट में जो है वो सेलिंग प्रेशर आ सकता था, क्योंकि आपको पता है कि इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे कोई भी ऊपर लास्ट एफएज तो थी नहीं। ठीक है, अब लास्ट एफएज ना होने के कारण यहाँ पे क्या है कि जो ये कैंडल है इसका 50% जो भी था मैंने वहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पे जो है प्लानिंग करी और वहाँ पे ही मैंने उसको प्रॉफिट बुक किया और वहाँ से मुझे एक शार्प फॉल भी देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने ज़रूर यहाँ पे कंसोलिडेट करके मोमेंटम दिया, कंसोलिडेट किया, मोमेंटम दिया, कंसोलिडेट किया, मोमेंटम दिया। बट जितना मुझे पता था कि भाई मार्केट में ये मोमेंटम आ रहा है वो फेक आउट में कन्वर्ट कभी भी हो सकता है और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड ट्रेड था आज के दिन का, जो कि सेकंड ट्रेड क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो ये मैंने ट्रेड आज सुबह बुक किया था वो मेरा कल के दिन का था। ठीक है, तो आज के मेरे 2 ट्रेड पेंडिंग पड़े हुए थे तो मैंने यहाँ पे मेरा एक ट्रेड एक्टिवेट किया था सेल साइड के अंदर, क्योंकि मुझे पता सेलिंग आने वाली है और सेल साइड का मैंने ट्रेड लिया तो मेरा स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे गया। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पे मेरा 1 मिनट का यहाँ पे बॉस किया, उसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे किया तो ये मेरा डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पे मार्केट ने मुझे एमएसएस किया तो मैंने क्या किया, यहीं पे एंट्री कर ली। अब आप एक चीज़ समझना, इस चीज़ में क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे कि इसका जो एफ जो कितना सा कम है, बहुत ही कम एरिया है, तो मार्केट ऐसे एफ को टैप करने नहीं आता है। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आए, मतलब एफ बने। कई बार इतनी छोटी सी एफ बनती है तो देयर इज अ लोवेस्ट पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसको टैप करने आए और मार्केट क्या करता है, ईएमए का सपोर्ट लेके ही ऊपर चला जाता है। और आज मैंने वो गलती नहीं करी, यहाँ पे एंट्री करी हमने और इस एंट्री से हमने क्या किया, यहाँ पे शानदार प्रॉफिट बनाया। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इतना बड़ा कोई कैप्चर नहीं किया। 1:2 इज़ आवर प्रायोरिटी, जैसा कि मैंने आपको चैलेंज सीरीज में बता रखा है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और यहाँ पे मेरा जो था 10 पॉइंट के आसपास का भी मेरा टारगेट था। तो इसमें से मुझे कितने का प्रीमियम मिला, मुझे 0.6 का मेरा डेल्टा था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो है मैं 6 पॉइंट का यहाँ पे मुझे टारगेट मिला और यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 3 से 3.5 रुपये के आसपास मेरा जो भी था स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट इजीली डन हुआ यहाँ पे। उसके बाद भी मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर गया। ठीक है, तो फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना जो बॉस था उसको स्वीप किया और ये हमारे यहाँ पे एक CISD सेटअप भी एक्टिवेट हुआ था, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक्टिवेट सेटअप जो था वो हमारे मेंबर्स जो है उन्होंने भी यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करी थी। ठीक है, और ये देखो आप यहाँ पे इस मेंबर ने हमारे यहाँ पे कैप्चर करने की पूरी कोशिश भी करी और इसने मुझे देखो यहाँ पे अपनी पोजीशन भी दिखाई है। ठीक है, बट इसने क्या किया, इसने यहाँ पे ट्रेलिंग करी इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस। ठीक है, और जब ये मोमेंटम शुरू हुआ उसके बिल्कुल बॉटम में इसने यहाँ पे एंट्री करी है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट एंट्री थी। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के चक्कर में इसने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हंट करवाया। तो इसको मैंने ये चीज़ सिखाई यहाँ पे कि यहाँ पे अगर क्या होता है, एफ होता है। देखो एफ कहाँ बना है, ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, ये इनसाइड बार वाली कैंडल है। ठीक है, और अगर ये इनसाइड बार भी नहीं तो ये वाली ऑर्डर ब्लॉक है और ये अपनी एफ है। तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए था, ना कि इसके नीचे। समझ रहे हो? तो अगर आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो मतलब कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था, ना कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो ये गलती का उनका स्टॉप लॉस से आप बाहर हो गए, मतलब कि कोस्ट टू कोस्ट लेके वो बाहर हो गए और वो मोमेंटम
मिस हो गया। तो ये चीज़ें सीखने को मिलती है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी, उन्होंने कुछ ट्राई नहीं किया, उन्होंने चीज़ काम में ली, एक्चुअल में चीज़ दिखी, अप्लाई किया, तो उसके बाद उनको रिजल्ट भी दिखे यहाँ पे, ठीक है। अगर वो अप्लाई नहीं करते तो वो यहाँ पे इस मोमेंटम को भी नहीं देख पाते। उनको खुशी हुई इस चीज़ की कि यार हाँ मैंने सही जगह पे एंट्री ली, नहीं तो एंट्री ही सही जगह पे नहीं ले पा रहे थे वो, कि ऐसा मोमेंटम भी वो कभी एक्सपेक्ट कर सके, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे इनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि यार मैं भी एक ऐसी ऐसी जगह पे एंट्री कर सकता हूँ जहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशंस जो है एंट्री करते होंगे। तो वो जहाँ पे उनकी एंट्री हुई वहीं पे उनके साथ उन्होंने एंट्री करी, और आप देख सकते हो एग्जैक्ट इसी जगह से क्या सेलिंग जो है मार्केट को हिट करती है। क्योंकि ये जो बाइंग दिख रही है यहाँ पे, वो एक क्या है, 1 मिनट की टेम्पररी बाइंग है, लेकिन सेलिंग आपको पता है कि इस मंथ और इस मंथ में जो अभी तक कंफर्मेशन नहीं है अपने पास में बाइंग का, तो ये सिर्फ बाइंग जो आ रही है वो सिर्फ एक जो है एक्चुअल में बाइंग है ही नहीं, एक्चुअल में बाइंग आ ही नहीं रही है, वो एक्चुअल में सेलिंग है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे सेलिंग आई, बट आज मार्केट ने फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग दी है, 15 मिनट के ऊपर बॉस की क्लोजिंग दी है। अब कुछ लोग इसको इंड्यूसमेंट मान बैठे हैं, इंड्यूसमेंट मान के उन्होंने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो है एंट्री करने की कोशिश करी, लेकिन कोई सेंस निकला नहीं उन चीज़ का। उन्होंने इसके ऊपर एंट्री करी, इधर भी नहीं मिला, इसको मान लिया इंड्यूसमेंट, ये भी नहीं मिला। तो एक्चुअल में इंड्यूसमेंट है कहाँ पे, इंड्यूसमेंट जो है दोस्तों यहाँ तक कहीं तक इंड्यूसमेंट है ही नहीं। इसका जो इंड्यूसमेंट है आपके सामने बहुत ही ज़्यादा नीचे मौजूद है, समझ रहे हो। अभी तक यहाँ पे कोई भी एक पुल बैक जो है वो इंड्यूसमेंट के लायक आपके सामने नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि यार यहाँ पे इंड्यूसमेंट अभी तक बना ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये जो सेलिंग है ये बहुत बड़ी सेलिंग आपके सामने आ सकती है, ठीक है। बट जो मेन काम था मार्केट का कि जो है एफपीजी का जो काम था वो मार्केट ने काम कर दिया, एफपीजी का यूज़ करके मार्केट ने काम कर दिया, ठीक है। बट क्या है कि बाकी इंडाइसेस की अगर अपन बात करें, जैसे कि मैं अगर बात करूँ बैंक निफ्टी की बात करूँ, तो आप लोग देखोगे इसके अंदर जो है एफपीजी को यहाँ पे इसने स्वीप नहीं किया यहाँ पे, और इसके अंदर भी कोई ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को नहीं मिला आपके सामने, ठीक है। इधर भी कोई सिनेरियो देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि अब एफएजी का जो यूज़ है वो यहाँ पे नाक के बराबर है, ठीक है। मतलब मार्केट जो है वो सेलिंग में जाने की कोशिश कर सकता है। आफ्टर क्लोजिंग भी आप देखेंगे तो मार्केट ने जो है हल्की फुल्की यहाँ पे 20 पॉइंट की रिकवरी, 15 पॉइंट की यहाँ पे रिकवरी के साथ में वो बंद हुआ है, ठीक है। अब लेट्स सी कि देखो मार्केट में अभी तक सिंपल सी एक चीज़ को फॉलो करना है अपन को, क्या कि 4 ओवर का जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है। अब वो यहाँ पे नहीं है, अब वो शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, जहाँ पे आपका 15 मिनट का बॉस दिखा रहा है वहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे 15 मिनट के इस 15 मिनट के चौक की रहेगी। 15 मिनट का यहाँ पे एक बॉस कंफर्म हो गया है ना, तो ये 15 मिनट का अब क्या होगा, यहाँ पे चौक हो जाएगा। तो इस चौक वाली पॉइंट पे ही अपना क्या है, 4 ओवर का इंड्यूसमेंट बैठा हुआ है। तो अगर इस इंड्यूसमेंट पे अगर प्राइस गिरती है, जो कि है 24,465 का लेवल, जो कि अभी के लेवल से 600 पॉइंट नीचे है, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट में आ जाए, सेलिंग जो है एकदम से आएगी तो पता नहीं चलेगा आपको कि सेलिंग आ गई, ठीक है। तो वो अपन बात नहीं करेंगे, बस अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपना 4 ओवर का इंड्यूसमेंट भी है, तो आपको इसको मार्क करके रख लेना है। रही बात 15 मिनट के स्ट्रक्चर की, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो इंड्यूसमेंट है वो आपके सामने किधर है, अभी चेक कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है, कि इंड्यूसमेंट है भी या नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अपना जो पुल बैक है मार्केट में यहाँ पे लो बना था, ठीक है, यहाँ पे अपना हाई बना था, और यहाँ पे अपना हाई कहाँ पे जाके ब्रेक हुआ है मार्केट का, यहाँ पे जाके। तो अपना जो इंड्यूसमेंट है वो है इधर जाके, ठीक है, 24,502 का लेवल, जो कि बिल्कुल चौक के नज़दीक में है। फिर भी अपन को मार्क करना बहुत ज़रूरी है, क्या पता अगर मार्केट इसको स्वीप कर लेता है तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो हमें इसको मार्क करके रखना पड़ेगा यहाँ पे जो है अपना 15 मिनट का जो है अपना ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी हमने 15 मिनट का इंड्यूसमेंट मार्क कर लिया है। अब रही बात 1 मिनट के स्ट्रक्चर की, तो 1 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कल क्या हुआ था, यहाँ पे अपना बॉस हो रखा था और यहाँ पे इंड्यूसमेंट अपनी एंट्री हुई थी। फिलहाल मार्केट ने आज के दिन पे क्या किया, 1 मिनट का बॉस किया, यहाँ पे 1 मिनट का इंड्यूसमेंट किया, और 1 मिनट का यहाँ पे जो बॉस है अपना वो स्वीप करके रख रखा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अपने पास में क्या क्या लेवल्स मौजूद हैं, अब मैं इनको हटा देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। इधर देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये जो अपना एफपीजी था, यहाँ से जो है मार्केट के अंदर ये सेलिंग भी अच्छी खासी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर का एफपीजी था जो कि अनमिटिगेटेड था, और मार्केट ने उसको भी रेस्पेक्ट किया। यहाँ से भी आपको 158 से 132 तक की एक फॉलिंग यहाँ पे करके दिखाई मार्केट ने, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ने मार्क कर दी है सारी चीज़ें, यहाँ पे इनको हटा देते हैं अपन लोग, ठीक है। पीछे का भी हटा दो आप लोग यहाँ पे, ये क्योंकि है जितना आप इस स्ट्रक्चर को क्लीन रखोगे आपके लिए उतना ही क्या रहेगा, वो बेस्ट रहता है, ठीक है। आपको क्या है वहाँ पे दिक्कत नहीं आती कभी भी, फालतू में जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको दिखती है तो वो कंफ्यूज पैदा करती है, ठीक है।
अब 1 मिनट का स्ट्रक्चर में आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये अपना चौक का लेवल है, ठीक है, फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ का बॉस कंफर्म नहीं हुआ है तो अपना ये हायर लो भी कंफर्म नहीं हुआ था। तो बॉस नहीं हुआ तो मतलब हायर लो अपने को नहीं मिला, तो चौक अपना यहाँ पे जाके है, चौक अपना यहाँ पे जाके है। और फिलहाल में जो नया बॉस होगा अपना वो किधर है, वो अपना है इस लेवल के ऊपर। यहाँ पे अपना क्या हो रखा है, जो है 1 मिनट का बॉस हो रखा है, ठीक है, ये अपना 1 मिनट का बॉस है। अब मार्केट में जो भी लेवल कल के दिन पे ट्रिगर होगा उधर अपन क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अपने आज के दिन पे ट्रेड जो हुए तो उसके अंदर अपना एक स्टॉप लॉस गया और एक में अपने ने प्रॉफिट कमा के जो है लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया अच्छा खासा, और कल का प्रॉफिट भी हमने जो है बुक किया, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारी जो कैपिटल है वो कितनी हो चुकी है, वो आप देख सकते हो। हमारी जो कैपिटल है वो है 59.624 की हमारी जो कैपिटल है वो ग्रोथ हो चुकी है। मतलब आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट अपन लोग 20% जो है वो अप है इस मंथ में अपनी कैपिटल के ऊपर। तो अपनी कैपिटल के ऊपर 20% मिल रहा है एक महीने के अंदर, क्योंकि अभी तक एक महीना भी नहीं हुआ है, उसके मुश्किल से 10 दिन हुए हैं, ठीक है। 10 दिन में सिर्फ अपन ने 5 से 6 दिन ही ट्रेडिंग करी है, उसके अंदर हमने 20% अपनी कैपिटल पे गेन कर लिया है। तो इज़ अ वेरी गुड थिंग, समझ रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट यही चीज़ होती है कि आपकी कैपिटल पे आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको बना के देती है। अब इसका आप सोचो कि 50,000 का डबल कर दूंगा मैं, ये कर दूंगा, तो वो क्या है, लोगों के मन में गलतफहमी रहती है। डबल हो जाता है लेकिन वो हर महीने या हर बार नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके कितने ट्रेड सक्सेसफुल जाते हैं। हमने हर ट्रेड में अपनी जान लगाई है पूरी, हर एक चीज़ में हमने हर एक चीज़ में एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से अपने पूरे दम पे हमने देखा कि हाँ भाई ये ट्रेड मेरा सक्सेसफुल होना चाहिए। बट फिर भी मार्केट अगेंस्ट जाता है तो हमें उसको देना पड़ेगा स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं कि हम लोग उसके होप में बैठ जाएं या कुछ और, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ लर्निंग देना चाहूँगा कि ये जो मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, तो आप लोग देखोगे मैंने ये ट्रेड जो लिया था वो मैंने लिया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरा जो स्टॉप लॉस निकल के आया था, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, इस कैंडल का जो हाई है ये ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया वो है 58 पॉइंट्स का। तो प्रीमियम के अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है, उसका जो वहाँ पे आप लोग देखोगे तो मैं खोलता हूँ वहाँ पे प्रीमियम का चार्ट, ठीक है, तो आपके सामने वो निकल के आएगा। यहाँ पे मैंने कितने का प्रीमियम लिया था उस टाइम पे, 25,100 का प्रीमियम लिया था मैंने, ठीक है। ओके, एक मिनट के लिए 25,100 का मैंने क्या लिया था, कॉल, ठीक है। ये मैंने 25,100 का यहाँ पे क्या ले लिया, कॉल ले लिया। अब उस टाइम पे आप लोग देखोगे यहाँ पे मैंने, ओके किधर थी अपनी एंट्री, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि जब ये मार्केट आज खुला यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना था, मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे 78 के आसपास। अब आप लोग बोलोगे यार आपका स्टॉप लॉस चला गया ना, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो डेल्टा था मेरा वो कितना था यहाँ पे 0.60 के आसपास का था। तो अगर मैं डेल्टा निकालूँ यहाँ पे 68 पॉइंट्स का, और मेरी 108 के आसपास की मेरी एंट्री थी, ठीक है। तो अगर मैं 60 पॉइंट का अगर 0.6 के साथ से डेल्टा निकाल तो 36 पॉइंट आते हैं, और 108 में से अगर मैं 36 माइनस करता हूँ तो मेरा 72 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था। तो 72 मेरा कुछ यहाँ पे था। अब 72 से मार्केट ने कितना लगाया, 66 का लगाया, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 6 से 8 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस जो है वो बफर में मार्केट ने लिया। अब इसको मैनेज कैसे किया, इसको मैनेज करने का सिंपल सा रीज़न ये था कि मार्केट में आपको कुछ लेवल्स के पता होने चाहिए। जैसे कैसे कि मार्केट ने आपको कंफर्मेशन दे दी यहाँ पे, अब आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ तक का नहीं रह गया, अब आपका स्टॉप लॉस रह गया यहाँ तक का। यहाँ तक का क्यों, यहाँ तक का मतलब ये है कि मार्केट में यहाँ पे आपने ईएमए कंफर्मेशन ले लिया, मार्केट में एमएसएस कंफर्मेशन मिल गया। अब यहाँ पे खाली एक ही चीज़ थी मार्केट जो ले सकता था, वो क्या था कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से जा रहा है तो उसको इंड्यूसमेंट भी चाहिए होता है। तो यही अपने पास में इस पूरे लेग में पुल बैक यही था अपने पास में, और इसी को मार्केट ने स्वीप करके आपको डबल कंफर्मेशन दी। और यही चीज़ आज के दिन की शुरुआत हुई। देखो यहाँ पे जो ये विग बनी है जो कि वॉलिटिलिटी होती है, सिंपल सी बात है, तो आपको इतना जो है थोड़ी बहुत अपने अंदर कैपेसिटी रखनी पड़ेगी कि हाँ यार वॉलिटिलिटी है, नेक्स्ट डे मैंने होल्ड किया है। तो ध्यान रखना कभी भी आप नेक्स्ट डे डिलीवरी में लेके जाते हो ट्रेड को तो आपको थोड़ा बहुत जो है बफर अपने आप को देना पड़ेगा, मतलब अपने स्टॉप लॉस को देना पड़ेगा कि यार मैं इस लेवल के नीचे अगर क्लोज होता है तब मेरे लिए काम खराब है। क्लोज का मतलब ऐसे नहीं कि क्लोज होता है आप निकल गए, नहीं, अगली कैंडल जो है वो जो है ग्रीन बन सकती है, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है कि लोगों को सेलिंग में ट्रैप करा के मार्केट जो है बाइंग में चला गया, समझ रहे हो। तो ये भी एक क्या है यहाँ पे सिग्नल माना जाता है। अच्छा ठीक है, तो मार्केट ने इतनी कंफर्मेशन दे दी थी, इसकी वजह से मार्केट ने इसको स्वीप किया यहाँ पे, और यही अपना जो एंट्री था जो कि कंफर्मेशन करता है कि हाँ अब अपन आराम से रुक सकते हैं, और मार्केट ने मुझे वो करके दिया। उसके बाद देखोगे मार्केट इस लेवल के नीचे तक नहीं आया आराम से, और मार्केट यहाँ से जो है रैली लगा देता है, समझ रहे हो।
तो ये कैसे हो पाया? ये चीज़ सिंपल पॉसिबल हो पाया आपने एक प्रॉपर एनालिसिस की मदद से और एक रिस्क मैनेजमेंट को आपने फॉलो किया उसकी मदद से। रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान नहीं रखते आप लोग, कुछ अंधाधुंध ट्रेडिंग कर लेते हैं, आपकी कैपेसिटी के बाहर चल जाती चीज़, तो फिर वही बात है, वो लॉस तो होता जो होता, आपका जो है कॉन्फिडेंस और आपका जो माइंडसेट है उसको वो ख़राब कर देता। ठीक है, तो यही अपनी आज की वीडियो की पूरी लर्निंग थी और आपको समझ में आया कि थोड़ा बहुत अपन को बफर देना पड़ता है, लेकिन बफर कब, ऐसे नहीं कि फालतू में बफर दे रहे हैं। अपन को पता है कि यहाँ पे EMA सेटअप एक्टिवेट हुआ है, MSS हुआ है, तो बफर का मतलब ये है कि मैं खाली इसके नीचे जो है मार्केट क्लोज कर दिया या फिर स्वीप कर दिया, तो मुझे ध्यान रखना है कि उस टाइम पे हो रहा क्या है यहाँ पे। बस ये मेरा थोड़ा सा लॉजिक था यहाँ पे मेन चीज़ का, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रुका और मैं आराम से मेरे डायरेक्शन को रोक पाया, फॉलो कर पाया और बिना कोई डर के। ठीक है, और अब जो है कल के मार्केट में आपको सिंपल 1 मिनट को स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी होगी। सेलिंग जो है वो भी आ सकती है। डेली के जो बायस आपके वो किधर के हैं? डेली के बायस जो है मार्केट के अंदर सेलिंग के बने हुए हैं, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई स्वीप करके नीचे क्लोज करा है। ठीक है, और यहाँ पे एक इनडिसीजन वाली कैंडल थी, इसकी वजह से आप लोग देखोगे आज एक बाइंग भी आई और एक अच्छी खासी सेलिंग भी आई। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको इस टाइप की कैंडल दिखती है जहाँ पे इनडिसीजन हो मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने हाई भी ले लिया लो भी ले लिया, अब नेक्स्ट डे मार्केट में कुछ सिनेरियो कंफर्म नहीं है, तो वहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों हिट कर सकती है। मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो ये था, अब इस दिन क्या हुआ, इस दिन ये हाई और लो दोनों ले लिया मार्केट ने, तो अगले दिन ये तो इनसाइड बार बन गई, लेकिन जब मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया तो सेलिंग भी उसी अकॉर्डिंग आई मार्केट के अंदर। समझ रहे हो? आप लोग देखोगे टॉप से मार्केट 24,900 से मार्केट जो है वो 24,751, मतलब 150 पॉइंट की अच्छी खासी फॉलिंग मार्केट ने दिखा दी। और सेम आज वही किया मार्केट ने, टॉप कितना लगाया 25,222 का और क्लोजिंग है 141 के ऊपर, मतलब यहाँ पे भी मार्केट ने अच्छी खासी आपको एक सेलिंग दिखा दी है। ठीक है, वही मार्केट में रिकवरी आई थी, इसकी वजह से आपको ये दिख रहा है अमाउंट। नहीं तो जो लो लगाया मार्केट ने 25,108 का लगाया 122 से, मतलब पूरे 100 पॉइंट की जो फॉलिंग है वो मार्केट ने दिखाई है, वो भी एक तरफा फॉलिंग दिखाई है। तो आपको जो है ऐसी कैंडल्स का ध्यान रखना है जिसमें इनडिसीजन हो मार्केट के अंदर, और आपको उन चीज़ों का पता करते रहना है कि मार्केट में नेक्स्ट डे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये केस देख लो, इसमें भी हाई और लो मार्केट ने सेम डे का लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो इनसाइड बार थी। ठीक है, इनसाइड बार ठीक है शायद, नहीं इनसाइड बार नहीं, तो मदर कैंडल का हाई लो लिया है। तो आप लोग देखोगे इस कैंडल जब इसका हाई ब्रेक किया तो इसका टॉप देखो 24,457, तो सेलिंग कितनी आई है 24,457 से, क्लोजिंग दिया है मार्केट ने 24,335। समझ रहे हो? मतलब कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की जो गिरावट है वो फिर से मार्केट ने दिखाई है। तो ये आपके सामने कुछ एक अच्छी चीज़ देखने को आपको मिल रही है कि हाँ, जब भी ऐसी कैंडल बनेगी मतलब कि मुझे सेलिंग का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये कैंडल देख लो, इस कैंडल में यहाँ पे क्या हुआ था, जब ये इसने हाई और लो लिया था तो इसका जब लो ब्रेक हुआ था तो इसके लो से कितनी रिकवरी आई थी, 24,462 थे, मार्केट ने क्लोजिंग कितने भी दी जाके 24,600, मतलब कितनी जो है मार्केट ने 500-600, ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 पॉइंट की जो है बाइंग मोमेंटम दिखाया मार्केट ने, बाइंग मोमेंटम 150 पॉइंट का। तो वैसे तो ना पॉसिबल है, क्योंकि इनडिसीजन होता है मार्केट में। आप मंथली में जाओ, सेम चीज़ है, मंथली पे भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख लो इस मंथ में क्या हुआ था, इसने हाई और लो दोनों लिए थे मार्केट के। इस मंथ में आप लोग देख लो, जब मार्केट ने फॉल किया तो फॉल के बाद में रिकवरी देखो, आप मंथ के हिसाब से रिकवरी है इसके अंदर। तो इनडिसीजन ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट की रिकवरी। तो यही होता है जब मार्केट में 1000 पॉइंट की गिरावट आ गई थी एक ही दिन के अंदर, 1500 पॉइंट में मार्केट गिरा और उसके डबल मार्केट जो है आराम से रिकवर कर गया। तो वो कैसे हो पाया? हुआ ऐसे जब कैंडल्स बनती है तो मार्केट में इनडिसीजन होता है, कुछ भी हो सकता है उस तरफ, कुछ भी। तो आपको हमेशा अलर्ट होके बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये तो अपनी हो गई आज की बात। तो इस चीज़ से आपको कुछ हिंट भी मिला होगा, कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ भी समझ नहीं आई कि ये वास्तव में जो है कुछ अलग चीज़ पता लगी मुझे आज के दिन पे। तो जिसने भी वीडियो एंड तक देखी उसके बहुत ही ज़्यादा मज़े होंगे। और मैं आपके लिए जो है इस शनिवार को एक बहुत ही अच्छी चीज़ लाने वाला हूँ। वैसे तो मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, तो ये ग्रुप पे मैंने डाला है यहाँ पे कि अगर आपको स्विंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और आपको पेड सर्विस चाहिए, मतलब कि आपको अच्छे स्टॉक्स चाहिए जो कि आपको अच्छे रिटर्न बना के दे, और अगर आपको उनको फाइंड करना नहीं आता तो वो भी हम आपके लिए फाइंड करेंगे। अगर आप 1 मंथ के लिए ज्वाइन करते हो उसकी फ़ीस ये है, 4 मंथ के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा और 1 ईयर के लिए इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है। उसकी जो प्रॉपर जो नॉलेज होगी वो आपको मैं शनिवार को एक प्रॉपर वीडियो बना के शेयर करूँगा, ताकि आप उस फ्री चीज़ में भी आप ज्वाइन कर सके और आप उसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है,
तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक्सपायरी के लिए सबको गुड लक। अपनी क्वांटिटी को छोटी रखना जो कि बिगनर्स हैं, और बहुत ही सोच समझ के ट्रेडिंग करना। एक्सपायरी को कोई भी बड़ी क्वांटिटी में मत चले जाना, ठीक है। मिलते हैं डे 9 ऑफ आवर सीरीज। बाय बाय।